फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने 14 क्वेश्चन तक किया था। अब हम करेंगे 15 क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंपटीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज एट एज फॉलो। मतलब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसमें अगर आप विलंब करते हैं तो फर्स्ट डे के लिए पेनल्टी रहेगी हमारी 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे, मतलब 250 रुपये सेकंड डे लगेंगे, मतलब 50 रुपये बढ़ते जाएंगे, एंड 300 फॉर द थर्ड डे। पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे। पहले दिन से 50 रुपये अधिक बढ़ते जाएंगे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। पेनल्टी के रूप में कितना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर देगा इफ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज। यदि कार्य 30 दिन के लिए विलंब में हो जाता है। ठीक है, इसमें हम एपी बना लेते हैं सबसे पहले। सीधा सीधा हमें सवाल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है। एपी है हमारी, इसमें पहला 200, फिर 250, 230, 300, मतलब इस तरह से हमारी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हमारा ए फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा वो ए हो जाता है, और डी जो होता है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 250 और 200, इसमें 50 दिया हुआ भी है कि पहले दिन से दूसरे दिन ज़्यादा पेनल्टी हो जाती है। अब एन हमें दे रखा है, कह रहे हैं ही हैज़ डिले द वर्क 30 डेज, है ना। 30, तो एन हमारा कितना हो गया 30 डेज। ठीक है, हमें टोटल निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है ना, मतलब एस एन। तो एस 30 हम डाल देंगे इधर। अभी तो एस एन डाल दो, नीचे डाल देंगे एस 30। एस एन क्या होगा हमारा फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। तो एस एन हमें दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है, फाइंड करना है हमें कितना अमाउंट 30 डेज का डिले वर्क होने पर हो जाएगा हमारा। एन की जगह हम रख देंगे 30/2 ब्रैकेट 2a, मतलब 2 × 200 प्लस n-1, यानी कि 30 - 1 × 50। ये हमारा कट के आ जाएगा 15। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 400 प्लस ये 29 × 50। देखिए 30 में से 1 माइनस करा तो आ गया हमारा 29। 29 का हम 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 400 को कर देंगे प्लस। देखिए 0 तो 0 हो जाएगा, 5 9 जब 45, कैरी ओवर 4, 5 2 10, 4 14। कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई, अगर 1400 में 4 से जोड़ दे 1850 हो जाएगा ये। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। 1850 मल्टीप्लाई 15, तो ये आ जाएगा 27,750। ठीक है, इतना अमाउंट पे करना रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं सम ऑफ 700, मतलब सम दिया हुआ है आपको। सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइस, मतलब S7। ये जो दिया हुआ है S7 दिया हुआ है हमें, मतलब एन जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है वो 7 दिया हुआ है। गिव 7 ईच प्राइज कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस है, मतलब एक प्राइस जो है 20 लेस है, मतलब कम होता जा रहा है, तो प्रेसिडिंग देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, मतलब पहले जो प्राइस जैसे मान लेते हैं 40, तो दूसरा जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 लेस हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हर एक प्राइस की वैल्यू बतानी है। तो हम इसमें, हमें प्राइस तो दिया हुआ है नहीं, हमें टोटल प्राइस दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लिख देंगे लेट द फर्स्ट प्राइज इक्वल टू पी। एक्स मान लो, पी मान लो, एक ही मान, प्राइस को पी मान लिया। और सेकंड प्राइस हो जाएगा हमारा, सेकंड प्राइस इक्वल टू पी -20। और थर्ड प्राइस पी -40, -20 -20 -40 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें S7 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये है 700। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम।
डी कितना हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा -20। 20 लेस देन हो रहा है ना, कम होता जा रहा है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा -20 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो S7 फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d क्लोज। S7 नेक्स्ट उसमें SN लिख सकते हैं, यहाँ पे S7 यहाँ लिख दो। तो S7 हमारा कितना है, 7/2n तो हमारा 7 हो जाएगा। 2a यानी कि 2a तो हमें निकालना है, n हमें 7 दिया हुआ है, 7-1 और d भी हमें दिया हुआ है -20। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर S7 हमें दिया हुआ है 700 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई -20, ये हो जाएगा 700। इसको हम क्रॉस इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 7 से 100 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a -120, है ना। इसको हम यहीं पर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 2a -120। ठीक है, 2a को हम इधर ही रहने देते हैं, 200 में 120 प्लस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू, ये हो जाएगा 320। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320 से 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 160। तो a की वैल्यू हमारी 160। अब जो आगे की टर्म आएंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, वो क्या आ जाएंगी, माइनस कर करके आ जाएंगी 20। तो ए पी हमारी क्या बन जाएगी, यहीं पे भी लिख सकते हैं हम, ए पी हमारी बन जाएगी, देखिए फर्स्ट तो 160, फिर 20 लेस हम करते जाएंगे, तो इस तरह से हमारी ये ए पी बन जाएगी, इस तरह से लेस करते जाए। ठीक है ना, आप फॉर्मूले में रख के भी इसे निकाल सकते हैं, बाकी के तो -20 करते जाओ 160 में से, तो अपनी ए पी बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस ये हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट प्राइस 160, सेकंड प्राइस 140 और थर्ड प्राइस 120। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं हमसे इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब स्कूल में पेड़ लगाए जा रहे हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइड किया गया है दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास मतलब सेक्शन कितने हैं, क्लास कितनी है, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास in which they are study example a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree and so on। मतलब हर एक क्लास से एक पेड़ लगाया जा रहा है, और सेक्शन जैसे मान लीजिए क्लास 1 है, तो क्लास 1 में कितने सेक्शन हमारे, 3 सेक्शन है। ठीक है, तो क्लास 1 में कितने पेड़ हो गए, 3 पेड़ हो गए। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट एपी भी बना सकते हैं, हम टेबल ही बना सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पे सेक्शन डाल लो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, क्लास 1 हो गया, ये क्लास 2 हो गया, क्लास 3 हो गया, है ना, और इस तरह से क्लास 12 तक। क्लास सेक्शन ए से एक पेड़ लगा, सेक्शन बी से भी एक लेगा, क्लास 1 से एक ही पेड़ लगा रहे, क्लास 1 के बच्चे एक ही पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है ना, और 3 सेक्शन से 3 पेड़ हो गए। वैसे क्लास 2 के बच्चे 2 पेड़ लगा रहे हैं, तो इसके पेड़ कितनी, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, और क्लास 3 के बच्चे 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो ये कितना हो गया 9, और ये क्लास 12 के बच्चे 12 पेड़ लगा रहे हैं, तो हो गया 36। तो हमारी एपी कितनी, एपी क्या बन गई हमारी, एपी बन गई हमारी 3 6 9, और इस तरह से करके 36। तो सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3। ठीक है ना, 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास कह रहे हैं ना, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, ए हो गया हमारे पास, डी हो गया हमारे पास, और ये टोटल एस एन। ठीक है, तो ये हमारा एन कितना हो गया इसमें,
12 क्लासेस है ना, इस तरह से। अब हमें कह रहे हैं हाउ मेनी ट्री, मतलब टोटल ट्री हमसे पूछ रहे हैं, सम पूछ रहे हैं पूरा कितने प्लांट लगाए गए स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो S12 लिख देंगे इधर, SN लिख दो, अभी फॉर्मूला लिख दे, S12 ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़े कुछ भी। SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1D। ठीक है, S12 हमें निकालना है, तो N की जगह, इसका मतलब जो होता है N इज गिवन टू यू। ठीक है, N आपको दिया गया है 12/2, 2 मल्टीप्लाई A कितना हमें 3 प्लस N-1 यानी कि 12-1, और D की वैल्यू आपको दी गई है 3, जो कि हमने निकाल लिया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, करके इसे कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 प्लस ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 6 ये हो जाएगा 6 प्लस 13, 11 3 जा 33, 6 मल्टीप्लाई 39, 9 6 जा 6 9 जा 54, कैरी ओवर 5 6 3 जा 18 और 5 23, 234 पेड़ लगाए गए पूरे क्लास के स्टूडेंट, मतलब 12 क्लास तक के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, सबको मिलाकर 234 पेड़ लगाए गए। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ये 17, मैं नंबर ही नहीं डाला। क्वेश्चन 17 का हमारा आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 18 में हमसे क्या कह रहे हैं, 18 में हमसे कह रहे हैं A spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5, center 0,5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर टू, यानी आपको AP इस क्वेश्चन में दी गई है एज शोन इन द फिगर 5.4। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब 13 आपको दी गई है, 13 मतलब N कितना है हमारा 13, और AP हमें दी गई है। AP हमें अभी इसे टोटल देख, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल से हम AP पहले हमें निकालनी पड़ेगी। ये है L1 L2 L3 L4, L1 L2 L3 L4। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पहले हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ला के सेमी सर्कल कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr होता है, तो बार हमें निकालना है सेमी सर्कल। देखिए पिक्चर देख लीजिए आप, देखिए इसकी पिक्चर है, ये सेमी सर्कल बना हुआ है, देखिए सेमी है ना ये इधर से भी देख लीजिए, पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। ठीक है ना, चलिए इसमें हमें रेडी दी गई है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है 1/2 2πr। ठीक है, 2 से 2 गया तो क्या बचा हमारा πr। तो हमें रेडी क्या दी गई है, रेडी दी है 0,5, 1,0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2,0 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है सेमी सर्कल का, तो L1 क्या हो जाएगी हमारी, L1 हो जाएगी πr, हमें यूज़ करना है, तो r हमें दी गई है 0.5 पाई, तो इसको हम ऐसे कैंसिल आउट कर दें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा π/2। और L2 हमारी क्या हो जाएगी, L2 क्या है 1.5, तो πr लगा लेंगे, पाई ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो पाई ही रहेगा। ठीक है, L3 निकाल लेते हैं, इस तरह से सभी निकल जाएंगे, हमारी AP रेडी हो जाएगी। ठीक है, सेमी सर्कल का निकालना ना L3 का क्या है 1.5 पाई। ठीक है, तो 1.5 का भी हम पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3π/2, और L4 भी ऐसे ही निकल जाएगा, L4 के हमारे 2π, तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे हम, 2π तो सिंपल 2π ही रहेगा, इसको हम डिवाइड कर नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से हमारी AP क्या तैयार हो गई हमारी, एक तो π/2 थी फर्स्ट,
दूसरी पाई थी, तीसरी पाई 3 पाई/2, फोर्थ हो गई 2 पाई। इस तरह से हमारी AP रेडी हो गई है। अब हम 13 कौन सेमी सर्कल का स्पाइकल बता देते, लेंथ बताते हैं स्पाइकल की। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे S13 n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ए बताना। ए हमारा क्या हो जाएगा π/2 और डी हमारा क्या हो जाएगा पाई माइनस π/2, तो ये भी हो जाएगा π/2। ठीक है ना, तो हम n की जगह क्या लिख देंगे 13/2। ठीक है ना, अब 2a यानी कि 2 × π/2, 2 से 2 गया तो क्या बचा पाई प्लस n-1 यानी कि 13-1 और d हमारा क्या π/2। ठीक है, ये क्या हुआ 13/2, ये हो गया बचा हमारा पाई, ये हो गया 13 में से बन गया 12, 12 × π/2, 2 6 12। ठीक है ना, कितना हो गया 13/2 × 6 पाई और 1 पाई 7 पाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देंगे 7 × 22/7, 7 से 7 गया, 2 से 11 बार 22 कट ऑफ हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 के लिए, 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13 और 14 143। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई 143। ठीक है, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब है क्वेश्चन नंबर 19। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके। ठीक है, 200 log आर stacked in the following manner: 20 log in the bottom row, 19 in the next row and 18 in the row next to it, मतलब उससे भी नेक्स्ट एंड सो ऑन, इस तरह से है। इन हाउ मैनी रो आर द 200 लॉक्स, मतलब कितनी रो होंगी 200 लॉक्स के लिए, एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन टॉप नाउ। ठीक है, कितनी टॉप में होंगी और कितनी रो होंगी ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। 200 लॉग यानी कि SN आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमें 200। ठीक है, और 20 लॉग्स हैं इन बॉटम रो में, तो AP हमारी क्या बन जाएगी, AP हमारी बन जाएगी 20 और सेकंड रो में 19 फिर 18 एंड सो ऑन। ठीक है ना, अब हमें देखिए n कितना दिया हुआ है, n हमें निकालना है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला लगा SN = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है ना, तो SN हमें दिया हुआ है 200। ठीक है, और n हमें दिया हुआ नहीं है 2a। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं बताई। देखिए a हमारा हो जाएगा 20 और d हमारा हो जाएगा 19 - 20 = -1। ठीक है, तो a हमारा कितना हो गया 20, तो 2 × 20 प्लस n-1 वो एज इट इज़ रहेगा हमारा और d हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, क्या हो जाएगा 400, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 400 = n, ये हो जाएगा 22 से 40। अब देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना, -1 की प्लस n में करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा, -1 की -1 में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 400 = n। अब 40 + 1 41 -n, अब n के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक इक्वेशन रेडी होगी जिसे हमें सॉल्व करना रहेगा। ये हो जाएगा 41n - n²। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन देखिए, इक्वेशन हम क्या करें 400 को इसको इधर ले आते हैं, n² माइनस का n² है, इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 41n
और 400 अपनी साइड है तो वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे सॉल्व। देखिए कैसे करना है, हमें 400 के पहले फैक्टर कर लेने हैं। 2 2 ज़ा 4, इस तरह से हम इसके फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिसे हमें 41 प्लस माइनस करके लाना है। और 400 देखिए यहाँ पर प्लस है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे दोनों ही साइन एक जैसे होने चाहिए, तभी हमारा 400 प्लस का बोल सकते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 16 यहाँ लिख लेते हैं हम। 5 5 या 25। अब देखिए इन्हें प्लस करके देख लो 41, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना हम। 25 6 ज़ा, देखिए 25 की 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 16, तो देखिए 400 आ गया हमारा। यानी कि हमारा प्लस करके 41 आ रहा है नंबर, और मल्टीप्लाई करके हमारा 400 आ रहा है। तो चलिए हम इसे फैक्टर रूप में लिख देते हैं। एन स्क्वायर माइनस कोई भी आगे पीछे हम कर सकते हैं नंबर्स में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एन प्लस 400। ठीक है ये 25 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं एन को बाहर निकाल लूँगी तो क्या बच जाएगा हमारा अंदर, एन माइनस 25। और इधर से मैं 16 बाहर निकाल लूँगी तो 16 1 जा 6, और माइनस माइनस प्लस, और 16 का इसमें डिवाइड करेंगे ना, बिल्कुल यही अमाउंट आएगा। ठीक है ना, 25। देखिए 400 का हम 16 में डिवाइड कर लेते हैं। 400 डिवाइड 16, देखिए 25 है। ठीक है ना, तो सेम टू सेम अमाउंट हमारा, अगर ये हमारे अमाउंट सेम नहीं है ना तो मतलब हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, एन सॉरी ये माइनस आएगा हमारा, एन माइनस 25 ब्रैकेट एन माइनस 16। ठीक है, ये हमारे टर्म आगे से हम निकाल लेंगे। देखिए ये हमारे एन दो टर्म आए हमारे एन के, तो एन माइनस 25 एक हो जाएगा 0, एन इज इक्वल टू 25, एक हो जाएगा एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 16। अब हमें एस 25 निकालना है और एस 16 निकालना है। ठीक है, एस 25 कैसे निकलेगा, एस 25 को निकाल देंगे एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो एस 25 कितना आएगा हमारा, एन की जगह हम रख देंगे 25, और 2a हमें पता ही है, हमने क्या रखा था यहाँ पर, यही वाला सवाल है हमारा। a है हमारा 20 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1, और d हमारा है -1। कितना आ जाएगा हमारा, 25 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 40 माइनस, देखिए ये प्लस के 24 मल्टीप्लाई -1 रहेगा, तो 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में 40 माइनस 24, तो 25 अपॉन 2 इन्हें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 16, 2 से 18 8 बार टाइम्स कर लो, 25 8 जा 200। ठीक है ना, अब हमारा दूसरा है S16, S16 निकाल दो, n अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1d, n अपॉन 2 यानी कि 16 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई -1, और ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये 8 बार, तो 8 ब्रैकेट ये हो जाएगा 40, 22 ज़ा 40, ये हमारा हो जाएगा देखिए -24 हो जाएगा। देखिए हमने ऊपर भी करा था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 16, सही है ना, 16 हो जाएगा, 16 8 जा 128। ठीक है ना, तो S16 नंबर ऑफ संख्या हमारी 16 है, तो सम कितना आ गया 128, और हमारी संख्या 25 है तो 200। ठीक है ना, यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। लॉग हमारे इतने हो गए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट रखी हुई है, ठीक है, पहले एक टर्म पर, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। 5 मीटर है, फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर दूर है। अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, मतलब आगे के जो पोटैटो रखेंगे वो 3 मीटर दूर रखे गए हैं उससे। देयर आर 10 पोटैटो, मतलब नंबर ऑफ टर्म हमारा, नंबर ऑफ एन कितना हमें दिया हुआ है, 10 पोटैटो, ठीक है। तो हम 5 प्लेस 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा एपी बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, एपी हम डायरेक्ट बना रहे हैं। देखिए पहला टर्म तो हमारा 5 हो जाएगा, फिर 3 मीटर की दूरी से पोटैटो रखे गए हैं, ठीक है ना। तो 3 प्लस करते जाएंगे, 5, 5 + 3, 5 + 3 + 3, इस तरह से 5 + 3 + 3 + 3, इस तरह से बढ़ते जाएंगे हमारे। तो एपी हमारी क्या बन जाएगी, 5, 8, 11, 5 और 9, 14, ठीक है। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 5, और डी हमारा हो जाएगा 8 - 5 = 3, सही है। अब एन हमारा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिस्टेंस, नहीं है, अ कॉम्पिटिशन स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इन द बकेट, रन बैक टू द पिक। मतलब जैसे मतलब यहाँ से यहाँ तक हम बकेट में डालने गए, माने यहाँ से हमने पोटैटो उठाया, यहाँ पर बकेट रखी, हमने इसमें डाला, फिर वापस भी आए, तो मतलब डबल राउंड लग गया ना, एक राउंड ऐसे, एक राउंड हमारा ऐसे, ठीक है ना। तो 2 राउंड लग गए, पर अभी हमें एक राउंड का निकालते हैं, फिर डबल उसका डबल कर देंगे तो 2 राउंड हो जाएंगे, ठीक है ना। और सभी पोटैटो को जब तक बाल्टी में नहीं डाल देते हैं कंपटीशन ख़त्म नहीं होता। डिस्टेंस बतानी है अपनी टोटल, ठीक है। तो एन हमारा कितना है, यहाँ पढ़ा था ना मैं, 10 पोटैटोज है ना। टोटल कितने पोटैटो हैं, 10 पोटैटोज हैं। तो एस 10 निकाल देंगे हम, n/2 2a + n-1d, ठीक है ना। तो S10 हमें 10/2 कर देंगे इसको। अब 2a, ए की वैल्यू हमारी 5 है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 था, ठीक है ना। फिर 5, फिर n कितना हो गया, 10 - 1, और d हमारे पास है 3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 × 5 = 10। अब 2 की 5 में मल्टीप्लाई करी, 2 × 5 = 10। अब इसको देखिए, ये 10 में से बन गया 9 × 3, 5, ये हो जाएगा 10 + 9 3 = 27, और 5 × 37 कितना हो गया हमारा आंसर, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 16, 17, 18, 185, ये हमारा आंसर। अब इसका डबल और कर देते हैं, 37 × 5 = 185, ठीक है। अब देखिए राउंड 2 लगे हमारे, लिख देंगे फॉर यहाँ पर लिख दें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकाल दो फॉर 2 राउंड। हमें बता, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 17 और 18, 2 × 1 = 2 और 380, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बाय।